वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े नए कर्मचारी साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बोर्ड परीक्षाओं यानी खास करके 10वीं और 12वीं के सेशनल मार्क्स है वो किस तरीके से आपको भरने हैं। अब इसमें कुछ लोगों के तकनीकी समस्या आ गई है या कुछ गलतियां हो गई है, उसका कैसे सुधार करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेशनल मार्क्स कैसे भरेंगे। इसके लिए आपको बोर्ड की जो साइट पे जाकर के मेन साइट इस पे जाएंगे और यहाँ से आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से आपके ऑनलाइन काम के लिए जो भी विद्यालय के कोड और पासवर्ड है उसको आपको एंटर करके लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ स्कूल प्रोफाइल वगैरह ये सारा दिख जाएगा और यहाँ एग्जाम मार्क्स एब्सेंटी ये अलग नया ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ एग्जाम मटेरियल रोल नंबर वगैरह ये सारे देख लें। अब बात करें थे सेशनल मार्क्स की, तो यहाँ सेशनल मार्क्स 2026 इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आप निर्देश जरूर पढ़ लें। कई लोग जल्दबाजी में निर्देश नहीं पढ़ते और तभी गलती होती है। अब यहाँ निर्देश में ये है कि सब्जेक्ट आपको चयन करना है, उसके बाद में आपको अंक भरने हैं और उसके बाद में क्रॉस चेक के लिए प्रिंट है, उसके बाद में चेक करने के बाद ही आपको लॉक करना है और इसके बाद जो भी है दूसरे काम करना है और उसको एक प्रिंट है आपको उसके पास अपने पास रख भी सकते हैं। अब जैसे जो सबसे पहले कुछ ऑप्शंस हैं जिसको आपको काम में लेना है, जैसे यूएफएम है अनफेयर मीन्स अगर कोई है उसके लिए यूएफएम काम में लेना है, यानी गलत तरीके से कोई अगर स्टूडेंट का ऐसा कुछ है तो। एनएसओ है अगर कोई स्टूडेंट नेम स्टॉक ऑफ किया हुआ है तो एनएसओ इंटर करना है और सब्जेक्ट किसी ने चेंज किया है तो एससी इंटर करना है। तो ये तो हो गया। अब जो सबसे पहला काम आपको करना है कि सबसे पहले जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके सामने जैसे मान लो 10वीं करेंगे या 12वीं करेंगे, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट आपके सिर्फ एक ही शो होगा। यहाँ एक ही सब्जेक्ट 79 वाला आ रहा है, 079 वाला। जैसे यानी मैंने यहाँ सेकेंडरी कर लिया। अब मान लो यहाँ से मैं सीनियर सेकेंडरी कर रहा हूँ तो यहाँ जो सब्जेक्ट है, अब यहाँ तो सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं लेकिन पहले आपको 79 वाला जो सब्जेक्ट है वो आपको फिल करना है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि विषय 079 के अंक भरने और लॉक करने के बाद आपको अन्य विषयों के अंक दर्ज करने की अनुमति होगी। विषय 079 लॉक होने और प्रिंट होने के बाद पेज को रिफ्रेश किया जाना चाहिए और अन्य विषयों को देखने के लिए कक्षा का चयन किया जाना चाहिए। अब जैसे यहाँ सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ से जैसे ये हो गया। अब यहाँ से ये जो मार्क्स है वो अपडेट हो गए हैं। अब यहाँ से मार्क्स भर दिए हैं तब तो यहाँ सारे शो हो रहे हैं। अब इसको आप देखना चाहे तो यहाँ से इसको जो भी स्टूडेंट्स है सारे के सारे यहाँ शो हो गए हैं। अब इसकी प्रिंट निकाल सकते हैं, क्रॉस चेकलिस्ट निकाल सकते हैं, ये सब कुछ तो कर सकते हैं। अब गलती कुछ लोगों के यहाँ हो गई कि ये मार्क्स है इसमें कुछ गलती होगी, मार्क्स मान लो सही नहीं थे या और कोई कमी होगी, तो इसका क्या समाधान है। तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बोर्ड की तरफ से एक तो प्रेस नोट भी जारी किया गया था, डिटेल में भी जारी किया गया था। इसमें क्लियर लिखा हुआ था कि जो ऑनलाइन सेशनल मार्क्स भरने की तारीख है वो है 3/2/2026 से लेकर के 4/3/2026 यानी 4 मार्च तक आप भर सकते हैं। अब मान लो आपकी गलती हो गई, किसी स्टूडेंट के नंबर है वो गलत चढ़ गए या एब्सेंट शो करना था नहीं कर पाए या एब्सेंट था और आप उसको प्रेजेंट बता दिया या कुछ नंबर एंटर कर दिया गलती से। ऐसी स्थिति में त्रुटि सुधार के लिए क्या प्रोसेस है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि निर्धारित अवधि तक सत्रांक नहीं बढ़ने या भरकर लॉक करने के पश्चात कोई त्रुटि सुधार के लिए या तो आपने अगर भरे नहीं है तो या मान लो भर दिया और उसमें गलती हो गई त्रुटि हो गई लॉक कर दिया, उसके बाद में त्रुटि को सुधार करने के लिए आप 11/3/2026 तक विलम्ब शुल्क जो है 50 रुपये प्रति विद्यार्थी संपूर्ण विषय, यानी एक ही विद्यार्थी की अगर कोई कमी रहती है कोई गलती रहती है तो सभी विषयों का उस विद्यार्थी के जो भी 5 सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट जो भी है उन सब का एक साथ अगर अपडेट करना चाहें या एक का करना चाहें तो 50 रुपये एक स्टूडेंट के लगेंगे। और अगर पूरे विद्यालय की ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ हो गई है तो 5,000 रुपये प्रति विद्यालय प्रति परीक्षा, जैसे 10वीं का है तो 5,000 रुपये, 10वीं की 12वीं का है तो 12 के 5,000 रुपये से लेकर के ये आप कर सकते हैं। और 18/3 तक दुगने शुल्क 100 रुपये प्रति विद्यार्थी, यानी 11/3 तक तो आप 50 रुपये के हिसाब से कर सकते हैं और 18/3 तक आपको 100 रुपये प्रति स्टूडेंट या 10,000 रुपये प्रति विद्यालय आपको जमा करा के करना पड़ेगा। इसी को मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देता हूँ। ये जो सत्रांक के लिए विशेष निर्देश थे 2025-26 के लिए, इसमें भी क्लियर लिखा हुआ है कि सत्रांक बढ़ने की जो तारीख है वो तारीख मैंने आपको बता दी 4 मार्च है, यानी तीसरे महीने की 4 तारीख यानी 4 मार्च तक आप भर सकते हैं। उसके बाद जब तक आप 30 दिन तक भर रहे हैं तब तक तो आपको पोर्टल से भरने हैं, कोई कमी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लो अंतिम तिथि के अगले दिन से लेकर के, यानी 4 मार्च लास्ट है तो 5 मार्च से लेकर के जो भी 7 दिन का समय है मैंने आपको अभी बताया था तक अगर विलम्ब शुल्क सहित
चाहे तो आप जो भी संपूर्ण शतरांक नहीं भर पाए हैं या आंशिक भर पाए हैं या किसी शतरांक में विषय में नहीं भरे हो या कोई करेक्शन हो, कैसा भी हो, तो आप पोर्टल से कर सकते हो। उसके लिए प्रति विद्यार्थी 50 रुपये, और ज़्यादा गड़बड़ी है, पूरे विद्यालय की गड़बड़ है, तो आप 5,000 रुपये प्रति विद्यालय प्रति परीक्षा भर करके इसको करेक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से मान लो इस तारीख तक भी आप नहीं कर पाते तो अगले 7 दिन के लिए आपको 100 रुपये प्रति विद्यार्थी और 10,000 रुपये प्रति विद्यालय वो करना पड़ेगा। और उसके बाद ये तारीख भी जाने के बाद ये जो दूसरी तारीख जो मैंने बताई थी 18 तारीख जो थी, जैसे मान लो यहाँ 2 चीज़ें बताई थी, एक तो थी 11/3 7 दिन का, उसके बाद में 18/3 तक भी अगर आप नहीं भर पाते हैं तो आपको क्या करना है, तो इसके लिए अगर मान लो कोई कमी रह जाती है तो उसके बाद भी विगत होने के बाद एडिट प्राप्त होने के परिणाम घोषणा हेतु डाटा लॉक करने तक, यानी चाहे संपूर्ण विषय हो या शतरांक नहीं भरे हो या किसी आंशिक या किसी एक विषय में हो, तो कार्यालय में व्यक्ति शास्त्री शुल्क जमा कराएं और प्रति विद्यार्थी 150 रुपये ये आपको बोर्ड कार्यालय अजमेर जाकर के ये काम करवाना पड़ेगा। तो ये जरूर ध्यान रखें। और 15,000 रुपये प्रति विद्यालय अगर ऐसी कुछ कंडीशन है कि आप 18 तारीख के बाद भी अगर इसमें अपडेट नहीं कर पाते हैं या सेशनल मार्क्स नहीं भर पाते तो, और परीक्षा परिणाम की तैयारी है तो डेटा लॉक करने के बाद प्राप्त प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा और परिणाम घोषणा के बाद विषय अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। परंतु ऐसे प्रकरणों को जो विषय कोड 7/9 है विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन को छोड़ करके मैं अनुपस्थित मानकर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा और जिसकी समस्त जिम्मेदारी है वो साला प्रदान की रहेगी। तो ये गलती आप नहीं करें, क्योंकि ये जब नहीं भरेंगे तो जो भी सेशनल मार्क्स है वो जाएंगे नहीं और रिजल्ट है वो 80 में से ही जो भी मार्क्स स्टूडेंट प्राप्त करेंगे उसके हिसाब से घोषित हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत स्टूडेंट के साथ हो जाएगी। तो सेशनल मार्क के संबंध में अगर आपके कुछ टेक्निकल इशू रह गया है, कुछ गलती रह गई है, अभी कल भी मेरे पास 1-2 कोई मैसेज भी आए थे कि या एक चैनल पे कमेंट भी आया था कि सेशनल मार्क्स में भरने में कुछ गड़बड़ हो गई है और लॉक कर दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी तक आपके पास में 4 तारीख तक तो फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद में 5 से लेकर के आगामी 7 दिन तक आप इसको एडिट कर सकते हैं। और इसके लिए एक विद्यार्थी की अगर गलती रहती है तो 50 रुपये प्रति विद्यार्थी आप 11/3 तक कर सकते हैं, और उस समय भी नहीं कर पाते हैं तो 18/3 तक आप 100 रुपये प्रति विद्यार्थी ई मित्र पे जमा करा करके आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी जो बोर्ड शतरांक भरने में आगे अगर आपकी गलती हो गई तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस निर्देश को आप अच्छी तरह से जरूर पढ़ लें। ये बोर्ड की साइट पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा, तो उसको आप एक बार और ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही आप शतरांक है वो लॉक करें। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।